बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अय्यूब जामी और आप देख रहे हैं जामी वॉइस चैनल। नाज़रीन इकराम, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आती थी, निहायत इबादत गुजार थी। उस बिचारी का जवानी में खामद चंद बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे दूसरा खावन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। बेवा औरत घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी न हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी न, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चुनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता, चिकना घड़ा बन गया। वो उसको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर का बन गया, मोहर लग गई। बहरहाल माँ तो माँ होती है, माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर लिया और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया तो उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ा है। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दस भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कि कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है और वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चले। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर न कर सकी। अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा में इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ाए। हजरत ने कहा कि मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा बेवा औरत थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ अम्मा? माँ ने कहा कि एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? अजीब वसीयत थी। कहा, अम्मी मेरी ये वसीयत है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्तों की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश को घसीटा जाता। बेवा औरत ने पूछा कि बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और अपने वालिदैन का नाफरमान होता है उसका अंजाम भी यही हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, रूह कब्ज हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कि कौन? जवाब आया, हसन बसरी। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। अल्लाह तू कितना करीम है, मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी जिंदगी के गुनाहों को तू माफ कर देता। आखिर में दुआ है कि खालिक कायनात हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।